स्टूडेंट्स, दिस इज रौनक मंत्री। आज हम हमारे देखने जा रहे हैं जो चैप्टर 5 चल रहा था हमारा 5.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आप लोगों को बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। इन फिगर 5.14 फिगर दे रखा हमें, इफ AC इक्वल BD देन प्रूव दैट AB इक्वल CD। तो गिवन है AC इक्वल BD और ये है हमारे पास लाइन A B C एंड D। यहाँ पे हमारे पास AC और BD लाइन क्या दे रही है, इक्वल दे रही है। लाना है AB इक्वल CD। तो टू प्रूव AB इक्वल CD। अब AB इक्वल CD कैसे होगी देखें। तो प्रूफ सबसे पहले तो हमें देख क्या रखा है, AC इक्वल BD लिख देते हैं। AC इक्वल BD। अब AC और BD दो इक्वल लाइंस है, तो AC लाइंस दो लाइन से मिलके बन रही है। तो AB AC लाइन दो से मिलके बन रही है AB प्लस BC। BD लाइन भी दो से मिलके बन रही है BC प्लस CD। अब देखते हैं दोनों तरफ क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कराते हैं BC को। तो सब्ट्रैक्ट BC इन बोथ साइड। BC को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं, तो AB प्लस BC माइनस BC इक्वल BC प्लस CD माइनस BC। BC से BC कट गए, BC से BC कट गए, AB इक्वल CD। यही हमें लाना था, तो ये हमारे लिए प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, y is axiom 5 in the first of Euclid axioms considered a universal truth। तो यूनिवर्सल ट्रूथ जो है, यानी कि जो एक्सियम 5 है यूक्लिड की, उसको यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों माना गया है। यूनिवर्सल ट्रूथ मानने का सीधा सा एक रीजन है, क्योंकि वो वर्ल्ड के अंदर जितनी भी थिंग्स हैं उन सब पे अप्लाई होती हैं। तो लिख देते हैं कि दिस इज कंसिडर्ड as this is considered as universal truth because axiom 5 is true for all the things in world। जितनी भी मतलब वर्ल्ड में चीजें हैं उन सब पे ये एक्सियम अप्लाई हो रही है, इसलिए ये क्या होगी, ट्रू होगी। तो ये तो हो गया हमारी 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट। नेक्स्ट देख लेते हैं 5.2। नेक्स्ट आ रही है हमारे पास एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। देखें क्या दे रखा है हमें इसमें, हाउ वुड यू रीराइट द यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड। यानी कि यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट को आप किस तरीके से लिखेंगे इसे आसानी से समझ में आ जाए। तो मैं बता देता हूं कि किस तरीके से लिखेंगे अपन। फॉर एवरी लाइन, केवल आपको इसको इजी वे में लिखना है। फॉर एवरी लाइन एंड एवरी लाइन, अपने पास लाइन जो है L है, एंड फॉर एवरी लाइन एंड L एंड पॉइंट P जो है अपने पास नहीं है लाइन L के ऊपर। फॉर एवरी लाइन L एंड पॉइंट P इज नॉट लाइन इन या फिर इन या ऑन L। हर लाइन के लिए जितने भी L लाइंस हो उनके ऐसे लाइंस हो जिनके ऊपर पॉइंट P नहीं है, तो क्या होगा, देयर इज वन एंड ओनली वन line which
passes through P and is parallel to L। अपने पास ये दे रखा है कि जैसे मान लो कोई लाइन L है, इस L लाइन से होकर के जाने, इस L लाइन को कोई पॉइंट P नहीं है तो दूसरा पॉइंट P बाहर है, ये P है ये रहा। इस P पॉइंट से जाने वाली पैरेलल लाइन केवल एक ही हो सकती है जो L के पैरेलल होगी। मान लो मैंने दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी M, वो पॉइंट अगर P से जा रही है तो एक ही लाइन हो सकती है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि पॉइंट P से जाकर दूसरी लाइन और होवे तो इस तरीके से जा रहे हैं तो वो उस पैरेलल लाइन L के नहीं होगी। मतलब एक लाइन ही पैरेलल ड्रॉ की जा सकती है जो एक पॉइंट से होकर के जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। Does Euclid fifth postulate imply the existence of parallel lines? जो यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट है वो पैरेलल लाइंस के एग्जिस्टेंस को डिस्क्राइब करता है क्या? तो समझते हैं। दो कंडीशन होगी इसमें कि एक तो होगा केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या है, जैसे अपने पास मान लिया अपने दो पैरेलल लाइन है L और M, इनके ऊपर एक लाइन आ रही है N। दो पैरेलल लाइन मानी अपन ने L और M, इनके ऊपर एक लाइन आ रही है N, ट्रांसवर्सल लाइन। तो अगर ये वाला इंटीरियर एंगल और ये इंटीरियर एंगल, एंगल 1 और एंगल 2, इन दोनों का सम अगर 90 290 के इक्वल या फिर 180 के इक्वल आ रहा है तो L और M क्या होगी? पैरेलल होगी। अगर इफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 आता है तो L पैरेलल M होगी। और केस सेकंड क्या है कि वापस से सेम प्रोसेस है, एन लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम, L M और 1 और 2। इस बार क्या है, अगर इफ ये दें L पैरेलल M है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू क्या होंगे हमारे पास? 180। ठीक है, तो इसको अपन लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। लैंग्वेज में किस तरीके से लिखेंगे देखें, जैसे कि इफ टू लाइंस आर, सेकंड फर्स्ट वाले में देख लेते हैं पहले। इफ टू लाइंस आर ड्रॉन एंड थर्ड अनदर लाइन इज फॉलोइंग ऑन L एंड M, कोई दो लाइन ड्रॉ करी हुई है और तीसरी लाइन N आ रही है इनके ऊपर। इफ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ऑन वन साइड ऑफ line N is 180 then line L and line M are parallel। ठीक है, अगर इनके बीच में लाइन जो खींची गई है इंटीरियर एंगल्स का सम अगर 180 आ रहा है तो L और M क्या होगी? पैरेलल होगी। केस सेकंड में क्या है, टू लाइंस आर ड्रॉन L and M parallel and another line N intersect the line parallel lines, then if L parallel M तो then the sum of interior angles is 180। यानी कि पैरेलल लाइन ड्रॉ करी गई है तो फिर 1 और 2 का सम हमेशा क्या होगा? 180 होगा। तो ये हो गया हमारा चैप्टर 5 ओवर। तो चैप्टर 5 को अच्छी तरीके से एक बार पढ़ लें, जो भी प्रॉब्लम आए वापस से पूछ लें। इसके जो हमारे पास एग्जिम्स हैं और 5 पोस्टुलेट्स हैं यूक्लिड्स के, उनको अच्छी तरीके से याद कर लें, वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज की क्लास हमारी यही ओवर होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हम हमारी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके आप पूरा सॉल्यूशन अच्छी तरीके से देख लें और उसको नोटबुक में सोल्व कर लें, समझ लें। आज की क्लास हमारी यही ओवर होती है।